वो वक्त है जब एक छोटू सा क्यूट सा बेबी आपकी रातों की नींद और आपका सारा टाइम और अटेंशन चुराने वाला है। नहीं नहीं नहीं, मैं डरा नहीं रही आपको। हेलो एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू एक्सप्लोरिंग। मैं सुष्मिता आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में, जो कि है आप अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या कैरी कर सकते हैं अपने छोटू से बेबी के लिए, जिसको आप वेलकम करने वाले हो आप कभी भी। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा आप अपने लिए क्या क्या लेके जा सकते हो हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम पे, और आपको हॉस्पिटल से भी एक चेकलिस्ट मिली होगी जो कि आप टैली कर सकते हो और चेक कर सकते हो कोई चीज़ अगर मिस हुई हो तो चलिए आज देखते हैं बेबीज़ के लिए क्या क्या लेके जा सकते हैं हम। सबसे पहली चीज़ होगी कंफर्टेबल क्लोथ्स। तो बच्चे की स्किन आपको पता है कि बहुत सॉफ्ट होती है, लाइक अभी तुरंत डिलीवर हुआ बच्चा तो और भी उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो सकती है, सॉफ्ट होगी। सो ऐसे में हमारे इधर तो कहते हैं कि 6 दिन बिना छठी पूजा तक उसको पुराने ही कपड़े पहनाते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपके पास पुराने कपड़े नहीं हैं या आप किसी तरह से पुराने कपड़े नहीं अरेंज कर पाए हो, तो मेक श्योर कि आप जो भी कपड़े लो आप उसको पहले धुल लो ताकि वो सॉफ्ट हो जाए बहुत। तो यू कैन टेक ऐसे शर्ट्स, मैंने तो ऐसे शर्ट्स लिए थे बटन्स वाले विच वर कंफर्टेबल फॉर द चाइल्ड ऑल्सो, और क्योंकि उसको शर्ट पहनाना सिर से वैसे ही तो गला कितना सॉफ्ट होता है उनका, मुझे तो वैसे ही बहुत डर लगता था। सो वी यूज्ड टू मेक हर वेयर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो आप उसको ऐसी चीज़ें बना सकते हो बहुत सॉफ्ट हो जो स्किन पे अफेक्ट ना करे, ऐसी चीज़ें। सेकेंड थिंग जो आप अपने बैग में रख सकते हो वो है न्यूबॉर्न डायपर्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट टू बी वेरी फ्रैंक जितना टाइम हो सके आप इसको डायपर्स अवॉइड करिएगा, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उनको बहुत जल्दी रैशेस पड़ते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब भी ये डायपर्स यूज़ कर रहे हो न्यूबॉर्न के लिए भी, तो बहुत इमरजेंसी हो तभी आप यूज़ करो। अदरवाइज़ ट्राई करिए कि आप उनको ऐसे सॉफ्ट मसलिन क्लॉथ वाले कपड़ों में नैपीज़ जो आप हैंडमेड करा सकते हैं या तो टेलर से बनवा सकते हैं उसमें रखें। नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट बेबी वाइप्स। मैंने ये लव लैब का बेबी वाइप लिया है, मॉइस्चराइजिंग है ये, एंड इट इज़ रियली वेरी जेंटल, एल्कोहल फ्री। सो यू नीड टू लुक फॉर समथिंग जो एल्कोहल फ्री हो, स्किन पे सेंसिटिविटी ना हो जाए, रैशेस ना पड़ जाए, ऐसी सॉफ्ट चीज़ें। बट जब बेबीज़ छोटे होते हैं उनको तो मोस्टली कॉटन बॉल्स को लाइक आप गर्म पानी में भिगो के तभी उससे वाइप करते हैं, लेकिन मेरे इधर तो ऐसे ही होता है। बट जस्ट बी सेफ मैंने ये वाइप्स रखे हैं। सीज़न के हिसाब से आप बेबीज़ के लिए स्वेटर वगैरह भी ले जा सकते हो, सॉक्स, स्वेटर। मेरी बेबी ठंडी में हुई है, सो वी डू टुक द स्वेटर्स विद अस। हमने उसको स्वेटर में पूरा रैप करके रखा हुआ था। सो आप सीज़न के हिसाब से स्वेटर, सॉक्स वगैरह ये सब भी रख सकते हो। नेक्स्ट इज सैडल रैप। सो जब बेबी पैदा होता है सो वो बूम से निकल के छोटा सा हुआ रहता है, वो मुंह में एकदम
ऐसे कर्ल्ड अप रहता है, तो उसको मम्मा कहती है मेरी कि उसको बाहर भी वैसे कर्ल अप करके रखेंगे अगर, तो वो बेबीज़ को अच्छी फीलिंग आती है, वो आराम से सो पाते हैं। तो इसीलिए सैडल रैप बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मैंने ये लिया था सैडल अमेज़ॉन से, मुझे 2 मिले थे ऐसे। 4 के भी सेट आते हैं, मसलिन क्लॉथ के हैं, ये बहुत सॉफ्ट है एंड बेबीज़ के स्किन के लिए अच्छे हैं। मीन्स अच्छे इन द सेंस रैशेस नहीं होगा, कोई स्किन सेंसिटिव नहीं होगा। आप इसको धुल के ऑफ कोर्स यूज़ करें तो अच्छा होगा। नेक्स्ट इज़ ब्लैंकेट। बेबी को रैप करने के लिए आप तो सैडल लेके ही जा रहे हो, बट अगर सीज़न के हिसाब से ठंड है तो ब्लैंकेट तो लेना, तो मैंने ऐसे ब्लैंकेट्स लिए थे। सो दिस इज़ वन ऑफ देम, वेरी सॉफ्ट, एकदम मुलायम सा, लाइक रुई की तरह, कॉटन की तरह है ये, लाइक पूरा कॉटन। इट्स वेरी सॉफ्ट। ऐसे सॉफ्ट ब्लैंकेट्स में ही बेबीज़ को ऐसे वार्म रखने के लिए लेना चाहिए। और मैंने एक ये भी लिया था जिसमें कि लाइक यू कैन पुट द बेबी एंड कैरी करने में बहुत इजी हो रहा था। सो हमने एक ये भी लिया था जिसमें हम उसको इसके अंदर डाल के, थोड़ा बड़ा था मेरे बेबी के लिए, बट नाउ शी फिट्स दिस वेल, बट उस टाइम पे इट वॉज अ लिटिल बिग। सो ये है आपका ब्लैंकेट रैप, यू कैन से। सो दिस वॉज रियली हेल्पफुल, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ठंड थी, तो आपको ये भी सीज़न देख के रखना चाहिए। अगर बारिश का मौसम है या तो फिर ठंड का टाइम है तो आपको ये ज़रूर रखना चाहिए ब्लैंकेट वगैरह बच्चों के लिए। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अ बेड प्रोटेक्टर मैट, जो कि जब आप डायपर्स नहीं यूज़ करेंगे, और न्यूबॉर्न के लिए तो मैं टोटली बोलूँगी कि जितना चाहिए अवॉइड करिए डायपर्स, एटलीस्ट 10, 15, 20 डेज़ के लिए तो बिल्कुल नहीं, वो बहुत छोटे होते हैं। तो बट वी डू मीन्स आप लेके जाइए डायपर्स, अगर आपको यूज़ करना ही पड़े तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। दिस इज़ द बेड प्रोटेक्टर दैट आई गॉट फ्रॉम बी बेबी, एंड ऐसा मैंने एक ये लिया है और 2 बड़े भी लिए थे, लेकिन मैंने छोटे 2 पैक किए हैं हॉस्पिटल बैग के लिए। नेक्स्ट आप एक टाल रख सकते हैं बेबी के लिए, वैसे तो वाइप्स रहेंगे बट जनरली एक टाल सॉफ्ट हो एकदम, वो आप रख सकते हैं बच्चे के लिए। नेक्स्ट आप सॉक्स एंड मिटन्स भी रख सकते हैं सीज़न देख के। मिटन्स आई वुड से कुछ दिन के लिए ठीक रहेगा, बट बच्चे की सेंसरी एक्टिविटीज़ के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप मिटन्स ज़्यादा ना पहनाएं उसको। और ये बिब भी फीडिंग के टाइम पे काम आती है, सो आप एक बिब भी रख सकते हैं। बहुत लोग ने मुझे फीडिंग पिलो के लिए बोला था, जिसमें कंफर्टेबली बेबी को बिठा के फीड कर सकते हैं, बट मुझे वो इतना यूज़फुल नहीं लगा तो मैंने नहीं लिया। बट आप ज़रूर देख सकते हो, आपको कैसा वो इम्पोर्टेंट लगता है तो आप ज़रूर लो। बच्चे के लिए कैप तो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आपका बेबी ठंडी के सीज़न में हो रहा है या तो फिर बारिश के सीज़न में हो रहा है तो आप कैप भी ज़रूर रख लें उसके लिए। नेक्स्ट इज़ क्लॉथ नैपीज़, जो कि मैंने श्री के लिए बहुत सारी ली थी, लाइक आई डोंट इवन रिमेम्बर इतनी सारी ली थी। धुल के मैंने कुछ ये सब मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए थे, मुझे बहुत अच्छी डील मिली थी और बहुत सॉफ्ट भी हैं ये, कोई ऐसे ख़राब नहीं थे। सो मुझे तो बहुत अच्छी डील मिली थी, सो अमेज़ॉन से आई टुक दिस। और मेरे को मम्मा ने नानी की साड़ी भी मंगा के दी थी, सो मसलिन सॉफ्ट साड़ी कॉटन की, जो पुरानी हो जाती है थोड़ी सी, वो वाली। सो इट्स लाइक इसके भी टुकड़े टुकड़े करके लाइक आप बेबी के मुंह पोंछ सकते हो, हाथ पोंछ सकते हो, या तो फिर आप उनको नैपीज़ बना के पहना सकते हो। सो वो भी एक यूज़फुल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर उसको काट के यूज़ कर सकते हैं।
द लास्ट थिंग इज़ फियर ऑफ द टॉयलेटरीज। बेबी के लिए वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, लेकिन रैश क्रीम, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप बेबी को आफ्टर बर्थ नैपीज आफ्टर बर्थ डाइपर्स पहना रहे हो तो मुझे लगता है ये आपको हैंडी रखना चाहिए, इजी नैप, बिकॉज इससे बहुत हेल्प मिलती है। रैशेस नहीं आते हैं बेबीज़ को। आप डाइपर पहना रहे हो तो उसके बाद रैशेस ना आ जाए, प्लस आप वाइप्स यूज़ करते हो जैसे, उसके बाद भी बहुत बार ऐसे होता है कि बेबीज़ को रैशेस पड़ने लगते हैं, तो उस टाइम पे ये बहुत काम आती है। वैसे तो 6 दिन तक बेबीज़ को नहलाते नहीं हैं, और जब तक वो नेवल प्लेसेंटा निकल नहीं जाता, ड्राई होके गिर नहीं जाता, तब तक तो वैसे नहलाते नहीं हैं। तो आप उसके लिए, उसको ड्राई करने के लिए आप हॉस्पिटल से ही आपको पाउडर मिलता है एक, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और बेबी पाउडर अभी तो यूज़ करना मीन्स अगर आप उसको स्पॉन्ज कर रहे हो लाइक मे बी कुछ दिनों के बाद, तो यू कैन ऑफ कोर्स यूज़ बेबी पाउडर। पर बहुत लोग मना करते हैं कि स्किन ख़राब हो जाती है, ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगता। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वैसे अगर होता होगा तो मे बी, बट मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ बेबी पाउडर्स बुरा करते हैं। सो येस, यू कैन टेक छोटा सा बॉटल ऑफ बेबी पाउडर एज वेल। सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, तो आप लेके कैसे जाओगे वो सब, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो हियर इज़ अ ब्यूटिफुल बैग फ्रॉम मदरली विच हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस। आप देख सकते हो बहुत सारा स्पेस है इसमें, बहुत सारे पॉकेट्स हैं इसमें। यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हो, यहाँ नेट है, सो यू कैन यूज़ दिस नेट टू कीप द टॉयलेटरी क्रीम वगैरह। देन जब आप बैग ओपन करते हो तो इस फिश माउथ जैसा मुंह है, सो इट ओपन्स अप एंड यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड इट। तो आप इसका माउथ ओपन करते हो तो ये फिश माउथ की तरह है, एंड अंदर बहुत स्पेस है इसके। सो लाइक आप इसको, इसमें सारे बेबी की चीज़ें डाल के आप ये लेके जा सकते हो हॉस्पिटल में, कोई मिक्सअप नहीं होगा, क्योंकि फिर बाद में ऐसे होता है कि बेबी की चीज़ें मिक्स हो जाती है और आपको मिलती ही नहीं है एंड मोमेंट तक। यहाँ पे आप अपना मोबाइल फ़ोन रख सकते हो। फ्रॉम हियर, यहाँ से आप डायरेक्टली बैग के डाउन पोर्शन में एंटर करते हो। सो इट्स लाइक अगर आपने वाइप्स रखे हैं यहाँ पे या डाइपर्स रखे हैं और ऊपर आपने क्लोथ्स रखे हैं तो कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है। यहाँ पे आप बेबी के लिए बॉटल रख सकते हो, और एज एन हॉट वाटर बॉटल, और यहाँ पे वाइप्स। ये बैग मैंने स्पेशली लिया था श्री के डिलीवरी के टाइम पे, बिकॉज़ इस बैग में सारी मैंने उसके लिए चीज़ें रखी थी, और ये बैग फिर फ्रॉम माई होम टाउन टू पुणे वापस आते टाइम भी इसी में सारी चीज़ें लेके आई थी मैं। सो इट्स लाइक इट्स वेरी हैंडी एंड ईजी करता है काम आपका, आपको कोई मिक्सअप नहीं होती है। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, एंड you just saw how spacious this is. So like I would really recommend you to buy this bag. It's from Motherly. Last but not the least, अब तो ये टाइम है जब आपका बेबी कभी भी बाहर आ सकता है हेलो बोलने आपको। तो प्लीज़ 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 डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड बहुत अच्छा टाइम है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है ये। हर एक मोमेंट को सोक करिए, हर एक दिन फ़ोटोज़ लीजिए अपनी, क्योंकि ये बहुत आपको याद आने वाला है ये टाइम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली मिस माई डेज। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन below if you really find this video helpful.